नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी क्लास को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत? क्या बांग्लादेश के, श्रीलंका के, नेपाल के या भूटान के? तो किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत? सही आंसर क्या होगा? तो किसके देश? बांग्लादेश के साथ। किसके? बांग्लादेश के साथ। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था? क्या क्या पूछा है? दूसरा तमिल संगम तो किस स्थान पर संपन्न हुआ था? क्या तिरुवली में, मुद्रई में, या कपाटपुरम में, या दक्षिण मुद्रई में? तो कहां पर हुआ था? सही आंसर क्या होगा? दो का। तो कहां पर हुआ था ये? कहाँ? कपाटपुरम में। कहां पर हुआ? कपाटपुरम में। सही आंसर क्या होगा? दो का। तो क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? दो का सही आंसर सी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3। पौधों की तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो कि जो जड़ों का आकार होता है वो किस ऊतक के कारण बढ़ता है? क्या शीर्ष स्थान भुजाओं के कारण, या आंतरीय अभिभुजाओं के कारण, या पक्ष अभिजोतक के कारण, या मृत्यु त्वक के कारण? तो किसके कारण बढ़ता है? सही आंसर क्या होगा? 3 का। तो किसके कारण? शीर्ष स्थल शीर्ष स्थल विभुज विभुज के कारण बढ़ता है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 3 का सही आंसर ए। क्या होगा? ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए 4 क्या कहता है? क्रास्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो किस देश में है? क्या इंग्लैंड में है, पुर्तगाल में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, या ब्राजील में है? तो किस देश में है? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो कहां पर है ये? ब्राजील में। किस में है? ब्राजील में। सही आंसर क्या होगा? तो 4 का डी होगा। क्या होगा? डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए प्रत्येक उत्पादन भूमि श्रमिक भौतिकी पूंजी और मानव पूंजी में मिलाकर संभावित कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये? अवसंरचना कहलाते हैं, उत्पादन के 3 प्रकार कहलाते हैं, उत्पादन के घटक कहलाते हैं, या उत्पादक की प्रक्रिया कहलाते हैं। देखिए उत्पाद होगा ये। उत्पादन की प्रक्रिया कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? 5 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा? क्या कहलाते हैं? उत्पादक के घटक। क्या कहलाएंगे? उत्पादक के घटक कहलाते हैं। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 5 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था? तो किस देश ने जीता था? किसमें? देखिए 2016 ओलंपिक की बात हो रही है। देखिए इसमें देखिए महिला, वुमेन और मेल दोनों ने किस क्या जीता था? इसमें गोल्ड मेडल जीता था। तो किसने देशा? क्या यूएसए ने, साइबेरिया, स्पेन ने, या इटली ने? तो किस देश ने जीता था? 6 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने देश ने? यूएसए ने। किसने? अमेरिका ने जीता था। सही आंसर क्या होगा? 6 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 6 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र ग्रंथ है, तो किस धर्म का ये पवित्र ग्रंथ होगा? कौन सा? गुरु ग्रंथ। कौन सा? गुरु ग्रंथ साहिब। तो किस धर्म का हुआ? क्या हिंदू धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का, या बौद्ध धर्म का? तो किस धर्म का ये? सही आंसर क्या होगा? 7 का जल्दी बताएगा। तो 7 का सही आंसर क्या होगा? तो किसका है ये? किस धर्म का? सिख धर्म का। किसका है? सिख धर्म का। सही आंसर क्या होगा? 7 का सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? किसका? लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? क्या 1932 में, 1925, 1921 में, या 1943 में? तो किस वर्ष हुआ था? 8 का सही आंसर क्या हुआ? तो कब हुआ था ये? कब? 1921 में। कब? 1921, 1921 में हुआ था। सही आंसर क्या होगा? 8 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 1897 में रामकृष्ण मिशन, देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? क्या आचार्य नरेंद्र दत्त ने की थी, रामकृष्ण परमहंस ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने, स्वामी विवेकानंद ने? तो किसने की थी? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने।
सही आंसर क्या होगा 9 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। 9 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसकी? पीएमएफबीवाई। पीएमएफबीवाई की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी इसकी शुरुआत? क्या 2014 से, 2018, 2017 या 2016 में? तो किस वर्ष हुई थी? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो कब हुई थी? 2016 में। किस वर्ष हुई? 2016 से हुई है। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 10 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या होगी? क्या जापानी क्रोन होगा, जापानी रियल होगा, जापानी योन होगा या जापानी जापानी बोरीवल होगा? तो क्या होगा? जापान की मुद्रा क्या होगी? सही आंसर क्या होगा? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या है? जापान की येन। क्या होती है? येन होगी। क्या होगी? येन होगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप कौन सा रणजीत सिंह ने जिस कौन सा शीर्ष सतजल प्रदेशों में अंग्रेजों का अधिकार को स्वीकार किया था? किसने? रणजीत ने। देखिए किस किस संधि के सम्राट में? क्या अमृतसर संधि, सिंधु की संधि थी, पुष्कर की संधि थी या सालवाई की संधि थी? तो कौन सी संधि हुई थी? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो कौन सी हुई थी वो? 12 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो कौन सी हुई थी? अमृतसर की संधि। कौन सी हुई? अमृतसर की संधि हुई थी। सही आंसर क्या होगा 12 का? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था? तो बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था? कब हुआ था? क्या 1949 में, 1950 में, 1971 में या 1962 में? तो किस वर्ष आजाद हुआ था? ये सही आंसर क्या होगा? तो 13 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो किस वर्ष हुआ? 1971 में। कब? 1971, 1971 में हुआ था। कब? 1971। सही आंसर क्या होगा 13 का? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा? क्या 7.97 स्टार 1034 किलोग्राम होगा, 6.97 स्टार 10 किलोग्राम होगा या 8.97 10 1000 कितनी 10 1000 ग्राम होगा या 5.97 1024 किलोग्राम होगा? तो कितना होगा? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कितना है? सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 14 का सही आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 15 क्या कहता है? लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो लखनऊ से उसका जो लखनऊ को इसको जो आगे बढ़ा रहा था, नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? क्या कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई या बहादुर शाह? तो किसने किया था? सही आंसर क्या होगा 15 का? 15 का सही आंसर क्या होगा? किसने? बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 15 का? बी। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? प्रसिद्ध यात्री कौन सा? फाहियान का संबंध किस देश से है? तो फाहियान किस देश का था ये? क्या इटली का था, पेरेशिया का था, ग्रीस का था या चीन का था? तो किस देश का था ये? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो किस देश का था ये? चीन का। किसका था ये? चीन का था। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 16 का? डी। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? किसे किसे असमांतर कौन सा असमांतर तल में पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परिवर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परिवर्तन कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रवाही परिवर्तन कहलाता है, विसरित परिवर्तन कहलाता है, संचरित परावर्तन कहलाता है या नियमित परावर्तन कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाता है? विसरित परिवर्तन। क्या? विसरित परावर्तन कहलाता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 17 का? बी। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना तो किस नदी पर है? ये कावेरी नदी, नर्मदा, तापी या कृष्णा?
तो किस नदी पर है ये? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो किस पर? ये नर्मदा नदी पर। किस पर होगी ये? नर्मदा पर। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 18 का? बी। 18 का सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देखिए सरकार द्वारा सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंध और बाधाओं को हटाए जाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? देखिए सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों प्रतिबंधों की बाधाओं को हटाना क्या कहा जाता है? क्या उदारीकरण कहा जाता है, निजीकरण, आधुनिकीकरण या औद्योगिकीकरण? तो क्या कहलाता है ये? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो क्या कहलाता है ये? उदारीकरण। क्या कहलाएगा ये? उदारीकरण कहलाएगा। सही आंसर क्या होगा 19 का? ए होगा। क्या होगा? ए। क्या होगा 19 का? ए होगा ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 1724। देखिए 1724 में निज कौन सा? नेमाज उल मुल्क असफल कौन सा? असफलाज ने किस प्रांत की स्थापना की थी? तो किसकी की थी? अवध की, बंगाल की, हैदराबाद की या मैसूर की? तो किसकी की थी? किसने? नेमाज उल मुल्क ने। तो किसकी की थी? सही आंसर क्या होगा 20 का? किसकी की थी? जल्दी बताइए। तो किसकी? हैदराबाद की। किसकी की थी? हैदराबाद की थी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 20 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा समान स्तनीय है? समान स्तनिक नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा? क्या माइनस? क्या H1 H2 और H3 नहीं होगा? CI35 और CI37 नहीं होगा? या C12 या C14 नहीं होगा? या CA20 और AR18 नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो कौन सा नहीं होगा इसमें से? कौन सा? C120 और AR18 नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। 21 का सही आंसर डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रमिक सीमा कितनी है? तो मनुष्य के लिए पूछा है। मनुष्य के लिए जो ध्वनि की श्रमिक सीमा होती है तो कितनी होती है? क्या 0 हर्ट्ज से लेकर 1000 कितनी? 10,000 हर्ट्ज होती है। 2 हेक्टेयर से लेकर 200 हर्ट्ज होती है। 20 हर्ट्ज से लेकर 30,000 हर्ट्ज होती है। या 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है। तो कितनी होती है? सही आंसर क्या होगा? 22 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो कितनी होती है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 22 का सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तो तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या परमाणु होती है, पॉलीमर होती है, समस्थानिक होती है या अणु होती है? तो क्या होती है? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होती है? क्या होती है? परमाणु। क्या होती है? वो परमाणु होती है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए किसकी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या 1989 में, 1980 में, 1991 या 1992 में? तो किस वर्ष हुई थी? 24 का सही आंसर क्या होगा? तो कब हुई थी? 1992 में। कब? 1992। 1992 में। कब? 1992 में हुई थी। सही आंसर क्या होगा? 24 का डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? ये राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो पहले शीतकालीन राष्ट्रीय खेल शीतकालीन वालों की बात हो रही है। तो कब हुए थे ये पहले? क्या 1992, 1947, 1996 या 2000 में? तो किस वर्ष आयोजित हुए थे? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो कब हुए थे? कब? 1996 में। 1996 में। सही आंसर क्या होगा? 1996 में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 25 का सही आंसर सी। तो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है संविधान के अनुसार लोकसभा में कितनी सदस्य होते हैं? तो संविधान के लोकसभा में पूछा है। तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? क्या 545 सदस्य, 552, 550 या 551? तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? सही आंसर क्या होगा 26 का? तो कितने हो सकते हैं? सही आंसर क्या होगा? तो कितने? 552। कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 26 का? बी। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? कौन सा? सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो
रमन का, तो किस खेल से होगा? क्या हॉकी से, फुटबॉल से, गोल्फ से या बैडमिंटन से? तो किस खेल से संबंधित होगा? सही आंसर क्या होगा 27 का? तो किससे है? बैडमिंटन। किससे होगा? बैडमिंटन से। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 27 का? डी। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? कोयल और खास, कोयल और खास नदी का संगम को के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कौन सी? कोयल और खास, कौन सा? शाख, कौन सी? कोयल और शाख नदी जो है, तो इनका संगम को किस नाम से जानते हैं? क्या बैतरणी नदी, गोदावरी नदी के, या कावेरी नदी, या ब्रह्मणी नदी के? तो किस नदी के नाम से जानते हैं? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो किसके? ब्राह्मणी नदी के नाम से। किसके? ब्राह्मणी नदी के नाम से। सही आंसर क्या होगा 28 का? डी होगा। क्या होगा? डी। तो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? महिला महिला हॉकी एशिया विश्व कप 2024 का निम्न में से किस देश ने जीता है? तो महिला हॉकी एशिया विश्व कप 2024 का किस देश ने जीता है? या पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, या भारत ने? तो किस देश ने जीता? ये सही आंसर क्या होगा 29 का? तो किसने जीता? ये भारत ने। किसने जीता? ये भारत ने जीता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 29 का? डी। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्न में से कौन 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया? देखिए किस खेल से? बैडमिंटन में। 2018 में कौन सा अवार्ड था ये? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया? अर्पणा पोपट को, या प्रकाश पादुकोण को, या नंदू एम नाटेकर को, या पुलेला गोपीचंद को? तो किसे किया गया था? 30 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे किया था? प्रकाश पादुकोण को। किसे किया गया था? प्रकाश पादुकोण को। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है? प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में पूछा, जब शुरुआत हुई थी तो उस टाइम की पूछा है। तो कितने? 9 जज थे, 11 जज थे, 8 या 7 जज? तो प्रारंभ में जजों की संख्या कितनी थी? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो कितने थे? 11 जज थे। कितने थे? 11। कितने? 11 जज थे। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत मेहनत से प्रैक्टिस सेट तैयार किया जाता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन द्वारा किया गया था? किसका? देखिए पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण तो किस संशोधन द्वारा किया गया था? क्या 73वें संविधान संशोधन, 78वें संविधान संशोधन, 74वें संशोधन द्वारा, या 76वें संशोधन द्वारा? तो किसके तहत किया गया था? तो किसके? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 32 का? ए। 32 का सही आंसर ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? कौन सा? बिलियन बिलियन से शुद्धित ठोसों के उनके के राष्ट्रों के रूप में प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? किसके? विलियम शुद्धता ठोसों और उनके क्रास्टलों जो प्राप्तक में होते हैं उन्हें विधि क्या कहलाती है? क्या विसरण कहलाती है, संगणन कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, क्रास्टलीकरण कहलाती है? तो क्या कहलाती है? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विसरण। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 33 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34। मेटोरियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किस नदी के किनारे है? क्या मिसिसिपी? कौन सा? मिसिसिपी, सेंट्रल लोस, या रियो ग्रांड, या मिजूरी? कौन सा? मिजूरी के। तो किस देश के किनारे बसा हुआ है ये? 34 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके किनारे बसा हुआ है ये? सेंट लॉर्सी। कौन सा? सेंट लॉर्सी के किनारे। इसके सेंट लॉर्सी के। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? देखिए भारत में राज्यपाल बनने के लिए आयु सीमा जो है वो कितनी होनी चाहिए? क्या 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 या 40? तो कितनी है? सही आंसर क्या होगा 35 का? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो कितनी है? वो 35 वर्ष ही है। कितनी है? 35 ईयर्स। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 35 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36।
देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है झारखंड की निम्न में से किस नदी को जलोढ़ सोना कहा जाता है। तो जलोढ़ सोना, देखिए निम्न कौन सी नदी को जलोढ़ सोना कहा जाता है। क्या सुप्रवणा रेखा को कहा जाता है, सुप्रवणा रेखा, दक्षिणी कोयल को कहा जाता है, उत्तरी कोयल को या बराक को, कौन सा, बाराकर को, तो कौन सी को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा 36 को, तो किसे कहा जाता है, सुप्रवणा रेखा को, कौन सा, सुप्रवणा रेखा को। सही आंसर ए होगा, 36 का क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है मोहम्मद शमी ने जिन्हें 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं। तो किस खेल से संबंधित होंगे, क्या तलवारबाजी से होंगे, हॉकी से, क्रिकेट से या बैडमिंटन से। तो उनका संबंध किस खेल से है। सही आंसर क्या होगा 37 का, तो 37 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो किससे, क्रिकेट से, किस खेल से संबंधित है वो, क्रिकेट से संबंधित है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं। तो कार्यकारी, देखिए किसकी, स्टेट की कार्यकारियां जो शक्ति होती हैं तो किसके पास होती हैं, कि उच्च न्यायालय के, मुख्यमंत्री के, विधानसभा के या राज्य के, विधानसभा सदस्यों के या राज्यपाल के। तो किसके पास होती है। 38 का सही आंसर क्या होगा, किसके पास होती है, गवर्नर के, किसके, गवर्नर यानी राज्यपाल के। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है लोकसभा के संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो क्या होगा, ये न्यूनतम होगा, तो कितनी है, क्या 25 वर्ष है, 35, 30 या 21 वर्ष। तो कितनी है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, संसद का सदस्य बनने के लिए। सही आंसर क्या होगा 39 का, जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा, कितनी है, 25 ईयर्स, कितनी है, 25 वर्ष, कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। सही आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा 39 का, ए। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है पीर पंजाब और कौन सा, धौलाधार पर्वतमालाएं का हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है, क्या परा हिमालय क्षेत्र का होगा, शिवालिक का होगा, उच्च हिमालय क्षेत्र का होगा, निम्न हिमालय क्षेत्र का होगा। तो किसका होगा, ये 40 का सही आंसर क्या होगा, तो किसका हिस्सा है, ये निम्न हिमालय क्षेत्र, इसका है निम्न हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा 40 का, डी। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आते हैं। तो किस मौलिक अधिकार के तहत आते हैं, कौन सा, देखिए भेदभाव और प्रतिबंध, तो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं ये, जीवन जीने के अधिकार के, शोषण के विरुद्ध अधिकार के, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या समानता के अधिकार के। तो किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं, 41 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके अंतर्गत आते हैं, समानता के अधिकार, कौन से आते हैं, समानता के अधिकार के। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। समानता का अधिकार कितना है, देखिए 14 से, अनुच्छेद 14 से लेकर 18, कितना, 14 से ये 18 में है। जीवन जीने का अधिकार ये कौन सा है, ये कौन सा है, 21 है। शोषण के विरुद्ध ये कौन सा है, 23 और वह 24, कौन सा है, 23 और वह 24 है, 23 और जो ये कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये किस में है, ये 25 से 28, कितना है, 25 से 28 में है। तो सही आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का रहता है निम्न में से कौन सी फसल रोपकाई उगाई जाती है। तो कौन सी फसल, देखिए रोपकाई और उगाई जाती है, रोपकर उगाई जाती है, तो कौन सी फसल है, क्या चाय की होगी, कॉफी की, काजू की, या उपयुक्त सभी। तो कौन सी फसल होंगी, तो सही आंसर क्या होगा, देखिए रोपाई और उगाई क्या कहते हैं, देखिए जो खेत में ट्रैक्टर से द्वारा जो खेत में जुताई होती है और जो बोई जाती है, जो बाकी उसमें किए जाते हैं, तो वो कौन सी होगी। 42 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी है, चाय भी होगी, कॉफी की और काजू की भी, तो उपयुक्त सभी होंगी। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा 42 का सही आंसर, डी, क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है। तो दक्षिणावर्त कौन सा, देखिए दक्षिणावर्त, तो जो घड़ी होती है उसके हिसाब से कौन सा ग्रह घूमता है दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज, इसके देखिए क्लॉकवाइज।
तो कौन सा ग्रह घूमता है क्लॉकवाइज? क्या वरुण होगा, बृहस्पति होगा, शनि होगा या अरुण होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 43 का? तो कौन सा ग्रह है वो? कौन सा होगा? अरुण। कौन सा होगा? अरुण होगा। देखिए बाकी ये क्लॉकवाइज घूमता है, बाकी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो कौन सी थी? क्या रोलेक्ट सत्याग्रह था, अहमदाबाद मिल हड़ताल थी, खेड़ा सत्याग्रह था या चंपारण सत्याग्रह था? तो कौन सा था? 44 का सही आंसर क्या होगा? तो 44 का सही आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा था? कौन सा रोलेक्ट सत्याग्रह था? कौन सा था? रोलेक्ट सत्याग्रह। 44 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? ए होगा। 44 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है, देखिए किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने की उत्तरदायित्व सौंपा गया था? तो किस समिति को सौंपा गया था? कि स्थायी समिति को, प्रकथन, कौन सा प्रखलन समिति को, कौन सा तथार्थ समिति को, सार्वजनिक लेखा समिति को? तो किस समिति को सौंपा गया था? सही आंसर क्या होगा 45 का? तो कौन सी समिति थी वो? प्रखलन समिति। कौन सी थी? प्रखलन समिति थी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 45 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है अमृता शेरगिल के क्षेत्र में मशहूर शाखा है। तो किस क्षेत्र में है ये? चित्रकला में, नृत्य में, संगीत में या नाट्य में? तो किस क्षेत्र में है? कौन सा? अमृता शेरगिल। तो सही आंसर क्या होगा 46 का? तो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है ये? किससे? चित्रकला से। किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? चित्रकला से। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 46 का? ए। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए 47 का कहता है निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? तो स्थायी सदन कौन सा होगा भारतीय संसद का? लोकसभा होगा, विधान परिषद, विधानसभा या राज्यसभा? तो स्थायी सदन कौन सा होगा? 47 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सा है? कौन सा होगा? राज्यसभा होगा। कौन सा होगा? राज्यसभा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 47 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है आत्महत्या की थैलियां नाम से किस कोशिका को जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैलियां किस कोशिका के नाम से जानी जाती हैं? जो थैलियां हैं, क्या राइबोसोम के नाम से, लाइसोसोम लाइसोसोम्स के नाम से, या सेंट्रोल सोम के नाम से, या ट्रोल्स प्लाज्मा के नाम से? तो कौन सी नाम से जानती हैं? 48 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है वो? लाइसोसोम्स। कौन सा? लाइसोसोम होंगी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 48 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, देखिए वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग रहती है जब तक ऋण चुका ना दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उधार लेने की क्षमता, संपत्ति कर, असुरक्षित ऋण या आनुवांशिक संविदा? तो क्या कहलाता है? 49 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहलाता है? क्या होगा? अनुशासिक संविदा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। 49 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है अंतःस्वामी ग्रंथियों को संभावित होती हैं? तो किससे होती हैं? क्या प्लाज्माइड से होती हैं, या इजमाइस से होती हैं, यूटिस से होती हैं, हार्मोन से होती हैं? तो किससे होती हैं ये? सही आंसर क्या होगा 50 का? तो किससे होती है? हार्मोन्स। किससे संबंधित होती है? हार्मोन से। सही आंसर क्या होगा 50 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। ठीक है दोस्तों, ये आज का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्लीज आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सभी लोग।